हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पॉइंट पे स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। तो यहाँ पे एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें मेंशन किया है कि जी एंटरटेनमेंट शेयर्स सर्ज 10% आफ्टर फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम पिक्स अप स्टेक। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो 23 अप्रैल की है। 23 अप्रैल को हम लोग को इस शेयर में 10% की मूवमेंट अप ट्रेंड की ओर देखने को मिली थी। तो दोस्तों आज हम लोग 23 अप्रैल एंड 24 अप्रैल ये दोनों दिन की जो मूवमेंट हुई है जी एंटरटेनमेंट के शेयर में उसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 23 अप्रैल को हम लोगों को इस शेयर में 10% के अराउंड अप ट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिली थी और 24 अप्रैल को हम लोगों को डाउन द साइड इस शेयर में बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये जो न्यूज़ है इसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं कि 23 अप्रैल को हम लोग को इस शेयर में 10% की मूवमेंट जो देखने को मिली थी उसके पीछे का रीजन क्या है। शेयर प्राइस ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस जंप 10% इंट्राडे ऑन April 23 आफ्टर फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम बॉट लिटिल मोर देन 0.5% स्टेक इन द कंपनी ऑन April 22। तो 22 अप्रैल को फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम यानी कि FRS ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के मोर देन 0.5% के शेयर्स खरीदे हैं। FRS acquired 51,09,188 equity shares of the media and entertainment company. As per bulk deals data available on the National Stock Exchange, FRS purchased this share at rupees 141.29 per share. तो based on NSE की साइट पे जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे FRS ने 51,09,188 इक्विटी शेयर्स जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के खरीदे हैं और उन्होंने जो ये शेयर्स खरीदे हैं वो 141.29 पर शेयर के बेसिस पे ये खरीदारी की है। Meanwhile, Santosh Industries bought 4.15 lakh shares of Eveready Industries at rupees 60.25 per share, while Consolidated Infrastructure Company purchased 56,46,647 shares of Gammon Infrastructure at rupees 0.4 per share on the NSE। उसी के साथ संतोष इंडस्ट्रीज ने एवरेडी इंडस्ट्रीज के 4.14 लाख शेयर्स 60.25 पर शेयर की कीमत के साथ यहाँ पे खरीदारी की है। साथ में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 56,46,647 शेयर्स गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर के 0.4 रुपीज पर शेयर के कीमत पे यहाँ पे खरीदे। तो फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के मोर देन 0.5% के शेयर्स खरीदे हैं। इसी की वजह से 23 अप्रैल को इस शेयर में हम लोगों को मोर देन 10% की जंप इस शेयर में देखने को मिली थी। अभी इसका 24 अप्रैल का जो डाटा है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये 24 अप्रैल का इसका डाटा है और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट क्लोज होते होते इस शेयर में हम लोग को 7.52% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। 145.70 इसका लास्ट ट्रेड प्राइस था और 157.55 इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था। उसके बाद 150.80 पे इसने ओपन किया था। तो देखिए 157.55 ये इसका प्रीवियस क्लोज का प्राइस था यानी कि 23 अप्रैल का प्राइस था और उसके बाद 150.80 पे इसने ओपन किया था 24 अप्रैल को। तो ये गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद 152.85 का ही इसने हाई बुक किया था और इसका जो लो था वो 143.0 का इसका लो था और 145.70 यानी डाउन द साइड मूवमेंट करते हुए इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेड देखें तो 2,58,67,426 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखें तो 10.25% यहाँ पे परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये बहुत कम क्वांटिटी है जो किसी सिंगल डे में किसी सिंगल शेयर में होल्ड की गई है। अभी हम लोग इसका ऑप्शन चेन चेक करेंगे और उसके बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये शेयर 145.70 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा था यानी कि बिटवीन 140 टू 150। तो इसको अगर हम लोग डाउन द साइड देखें तो 140 की स्ट्राइक प्राइस पे हम लोगों को यहाँ पे 4,67,500 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 1,71,700 की यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। 130 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 4,52,200 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 1,61,500 की यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस पे हम लोगों को अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। पर अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 140 की स्ट्राइक प्राइस पे 4,67,500 का सबसे ज्यादा क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट यहीं पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो 140 की स्ट्राइक प्राइस इस शेयर के लिए एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकती है। अभी हम लोग कॉल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 150 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 4,21,600 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है एंड 1,90,400 की बड़ी मात्रा में यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 160 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 9,14,600 यानी कि सबसे बड़ी क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट यहीं पे अवेलेबल है एंड 54,400 की कॉल राइटिंग भी यहाँ पे हुई है। और अगर हम लोग देखें तो 200 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 3,40,000 का सबसे बड़ी मात्रा की कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है
एंड 8,72,100 का बड़ी मात्रा का ओपन इंटरेस्ट भी अवेलेबल है। पर अभी ये शेयर 145 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है, तो 200 की स्ट्राइक प्राइस इससे काफ़ी दूर है। तो अगर अभी हम लोग राइट नाउ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो 140 का इसको सपोर्ट हो सकता है एंड 150 का इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये सिर्फ 10 पॉइंट्स की रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है डाउन द साइड या अप साइड, तो यहाँ पे हम लोग को वापस इस शेयर में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर 150 की लेवल ब्रेक होती है तो फिर ये शेयर हम लोग को 160 की ओर वापस ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है, और अगर 140 की लेवल ब्रेक होती है तो फिर 130 की ओर ये शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। अभी इसका 1 डे का चार्ट चेक कर लेते हैं। तो ये जी एंटरटेनमेंट का 1 डे का चार्ट है। जो हम लोग बोल रहे थे कि मोर देन 10% की जो हम लोग को मूवमेंट इस शेयर में देखने को मिली थी 23 अप्रैल को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट तो अपट्रेंड की ओर देखने को मिली थी, क्योंकि उस दिन का अगर हम लोग हाई एंड लो देखे तो 155 के नियर अबाउट इसका लो था एंड 173 के नियर अबाउट इसका हाई था। पर बाद में अगर इस कैंडल को हम लोग देखे तो पूरी तरह से हम लोगों को डाउन द साइड मूवमेंट करते हुए क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि इसने 10% की बड़ी मूवमेंट करने के बाद इस शेयर में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि 173 के नियर अबाउट हाई बुक करने के बाद इस शेयर ने 157 के नियर अबाउट क्लोजिंग दी थी, और इसी रीजन की वजह से हम लोगों को 24 अप्रैल को इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन है ये 20 डेज EMA की लाइन है, देन ये 50 डेज की है एंड यहाँ पे 100 डेज EMA की लाइन है। तो अभी इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी है 24 अप्रैल को, वो 20 डेज EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर 20 डेज EMA की कैलकुलेटेड प्राइस हम लोग यहाँ पे देखें तो 146.2 के नियर अबाउट है, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 24 अप्रैल की वो 145 की नियर अबाउट है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा इस शेयर को 140 का सपोर्ट अवेलेबल है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर अगर 140 की रेंज अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को इस शेयर में वापस 7 to 8 पॉइंट्स की डाउन द साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी कि 130 की और ये शेयर मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकता है, और 150 का इस शेयर को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर 150 की लेवल को ये शेयर सस्टेन कर लेता है तो वापस इस शेयर में हम लोगों को 160 या 170 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के बारे में यही न्यूज़ थी, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि इस शेयर में जो बड़ी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली थी वो किस वजह से देखने को मिली थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।